टर्म नंबर 24.1 डिस्कस करने से पहले देखिए हम कुछ टर्म्स हैं जो डिस्कस करेंगे। पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं? लाइंस हैविंग सेम डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। वो लाइंस जो हमेशा सेम डिस्टेंस पर एक दूसरे के साथ चलती हैं और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, उनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। देखिए हमारे ये पेज पे जो लाइंस ड्रॉ हुई हुई हैं ये भी हमारे पास पैरेलल लाइंस हैं। ये हमेशा एक ही डिस्टेंस पर साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, इनको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है हमारे पास? देखिए ये डबल एरो जो है ये हमारा लाइन को शो करता है। इस लाइन पर अगर हमारे पास ये दो पॉइंट्स हों, देखिए ए और बी, ये जो दो डॉट्स हैं ये हमारे लाइन सेगमेंट को शो कर रहे हैं। ये ए और ये बी, ये लाइन में जो है ये इतना हिस्सा जो है ये हमारा लाइन सेगमेंट है। यहाँ पे भी देखिए एक और एग्जाम्पल में ये हमारी लाइन है डबल एरो वाली, और यहाँ पर ए से बी तक हमारे पास एक सेगमेंट है और बी से सी तक हमारे पास एक सेगमेंट है। अब देखिए प्रोपोर्शन क्या होता है? इक्वालिटी ऑफ टू रेशियोज इज कॉल्ड प्रोपोर्शन। अगर हमारी दो रेशियोज इक्वल हैं तो इसका मतलब वो प्रोपोर्शन है। दो रेशियोज की इक्वालिटी जो है वो प्रोपोर्शन कहलाती है। ठीक, अब देखिए हम पहले क्लास 9th में पढ़े हुए एक थ्योरम को रिवाइज करेंगे। इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? देखिए, if three or more parallel lines make congruent segments or congruent intercepts on a transversal, then they also intercepts congruent segments on any other line that cuts them। यहाँ पे हमें क्या गिवन है स्टेटमेंट में कि अगर तीन या तीन से ज़्यादा लाइन जो हैं कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स या कॉन्ग्रेंट इंटरसेप्ट्स बना रही हैं ट्रांसवर्सल पर, तो वो भी इंटरसेप्ट करेंगी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स को किसी दूसरी लाइन पर जो उनको कट करेगी। ठीक, यहाँ पे देखिए हमारे पास तीन पैरेलल लाइंस हैं ए बी सी डी ई एफ, और इनको एक ट्रांसवर्सल जी एच इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट पी क्यू आर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जी एच पर दो सेगमेंट्स बन गए हैं, पी क्यू और क्यू आर। पी क्यू की जितनी मेजरमेंट है उतनी ही क्यू आर की मेजरमेंट भी होगी। इसको हम सेगमेंट भी कहते हैं या फिर हम इसको इंटरसेप्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे दो कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स हो गए हैं या हमारे पास दो कॉन्ग्रेंट इंटरसेप्ट हो गए। अब देखिए इस थ्योरम के मुताबिक अगर हम इन्हीं पैरेलल लाइंस पर एक और लाइन बना दें, चाहे इस तरह बनाएं चाहे इस तरह बनाएं, किसी तरह भी हम अगर एक और लाइन बना दें या एक और ट्रांसवर्सल बना दें, तो वो वाला ट्रांसवर्सल भी इन तीनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे। यहाँ पे देखिए एक्स वाई में जो है हमारे पास दो सेगमेंट्स बन गए हैं, एम एन और एन ओ सेगमेंट्स हैं या हम इनको इंटरसेप्ट कहते हैं। यहाँ पे m और n की जितनी मेजरमेंट है उतनी ही n और o की भी मेजरमेंट होगी। मीन्स mn जो है कॉन्ग्रुएंट होगा no के। तो इसका मतलब इस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर तीन पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे और यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट या कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट्स बन रहे हों, तो उन्हीं तीन पैरेलल लाइंस को अगर एक और ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो वहाँ पर भी कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स या कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट्स बनेंगे। थ्योरम नंबर 24 में देखिए हमें स्टेटमेंट क्या गिवन है? अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्टिंग द अदर टू साइड्स डिवाइड देम प्रोपोर्शनली। ठीक है, यहाँ पर आपको स्टेटमेंट क्या गिवन है कि अ लाइन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कि एक लाइन जो पैरेलल हो एक साइड ऑफ अ ट्राइंगल के और इंटरसेक्ट करी हो बाकी दो साइड्स को, तो वो उन दोनों साइड्स को डिवाइड करेगी प्रोपोर्शनली। इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए देखिए हमें गिवन क्या है? इन ट्राइंगल ए बी सी डी इज पैरेलल टू बी सी। यहाँ पर हमें एक ट्राइंगल गिवन है ए बी सी और यहाँ हमें कहा गया है कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के, और ये डी ई जो है इंटरसेक्ट कर रहा है ये बाकी दो जो साइड्स हैं ए बी और ए सी को एट पॉइंट्स डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। अब देखिए हमें क्या गिवन है? ट्राइंगल ए बी सी हमें गिवन है और उसके साथ साथ हमें कहा गया है कि यहाँ पर डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। तो इसका मतलब डी ई जो है वो पैरेलल है किसके? बी सी के। ये डी ई जो है ए बी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट डी पर और ए सी को इंटरसेक्ट कर रहा है एट पॉइंट ई पर। ये हमें गिवन है। अभी देखिए हमें प्रूफ क्या करना है कि ए डी और डी बी की जो रेशो है वो बराबर है
AE और EC की रेशो के। यहाँ पे देखिए जो हमने DE ड्रॉ किया है तो यहाँ पे हमारे पास दो पार्ट हो गए, एक AD और ये DB। AD और DB की जो रेशो है वो यहाँ पर AE और EC की रेशो के बराबर होगा, ये हमें प्रूफ करना है। अब यहाँ पे देखिए DE पैरेलल लिया जब हमने BC के, तो हमारा AB जो है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, AD और DB। इसी तरह ये वाली साइड AC वाली साइड दो हिस्सों में डिवाइड हो गई है, AE और EC में। तो अब हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर इस साइड के जो दो सेगमेंट्स हैं उनकी रेशो जो है इस साइड्स के जो दो सेगमेंट्स हैं उनकी रेशो के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये वाली जो AB वाली साइड है इसके दो सेगमेंट्स कौन से हैं, AD और DB। तो हम AD और DB की रेशो ले रहे हैं। फिर यहाँ पे देखिए AC के दो सेगमेंट्स कौन से हैं, AE और EC। हमें प्रूफ क्या करना है कि इन दोनों की रेशो और इन दोनों की रेशो जो है वो इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। अब देखिए कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, सेलेक्ट सच अ यूनिट ऑफ लेंथ सो दैट मेजर AD इक्वल्स टू P यूनिट्स एंड मेजर BD इक्वल्स टू Q यूनिट्स वेयर P एंड Q आर नेचुरल नंबर्स। हमें यहाँ पर सेलेक्ट करना है ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ ताकि हमारे पास AD जो है AD इक्वल हो जाए P यूनिट्स के और BD जो है वो इक्वल हो जाए Q यूनिट्स के। ठीक है, जहाँ पर P और Q जो है वो हमारे पास नेचुरल नंबर्स हैं। फिर उसके बाद देखिए आगे क्या करना है, हमें डिवाइड AD इंटू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स एंड BD इंटू Q कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। सो AD और DB की जो रेशो है वो इक्वल हो जाएगी P और Q की रेशो के। फ्रॉम द पॉइंट्स ऑफ डिवीजन ड्रॉ लाइन्स पैरेलल टू BC। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे हम, अब हम ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ सेलेक्ट करेंगे ताकि AD जो है हमारा वो P यूनिट्स हो जाए और BD जो है वो Q यूनिट्स हो जाए। AD जो है वो P यूनिट्स है तो हम यहाँ P लिख देते हैं, BD जो है Q यूनिट्स है तो हम यहाँ पे Q यूनिट्स लिख देते हैं, जहाँ पर P और Q जो है वो नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिवाइड AD इंटू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स एंड BD इंटू Q कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। अब हम AD को डिवाइड कर रहे हैं P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में, मीन्स देखिए यहाँ पे एक ये हमारा कॉन्ग्रेंट सेगमेंट हो जाएगा, एक ये कॉन्ग्रेंट सेगमेंट हो जाएगा हमारा AD पर। अब यहाँ पर हम BD को डिवाइड करेंगे कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में, तो ये एक हमारा हो गया कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स कौन से होते हैं, जिनकी मेजरमेंट सेम होगी। देखिए यहाँ से यहाँ तक इस सेगमेंट की जितनी मेजरमेंट है उतनी यहाँ से यहाँ तक इसकी मेजरमेंट होगी। इन सारे सेगमेंट्स की मेजरमेंट बराबर होगी। ठीक है, तो अगर इन सारे सेगमेंट्स की मेजरमेंट सेम है तो फिर इनको हम कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स कहेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा AD जो है वो इक्वल्स टू P यूनिट्स है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं AD इक्वल्स टू P, और BD जो है वो हमारा Q यूनिट्स है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं BD इक्वल्स टू Q। अब देखिए अब इन दोनों की अगर हम रेशो लें AD और BD की तो ये बराबर होगी P ओवर Q। AD और BD की रेशो जो है वो बराबर है P और Q की रेशो के। अब हमें पॉइंट ऑफ डिवीजन से लाइंस ड्रॉ करनी है जो पैरेलल होंगी BC से। ठीक है, तो पॉइंट्स ऑफ डिवीजन कौन से हैं हमारे, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है, ये हमारा पॉइंट ऑफ डिवीजन है। यहाँ से अब हम लाइंस ड्रॉ करेंगे जो पैरेलल होंगी BC के। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये हमने ये पॉइंट ऑफ डिवीजन से एक लाइन ड्रॉ कर दी जो पैरेलल है BC के। अब यहाँ पे देखिए हमने इस पॉइंट ऑफ डिवीजन से लाइन ड्रॉ की है जो पैरेलल है BC के। अब हमने ये वाले पॉइंट ऑफ डिवीजन से लाइन ड्रॉ की है जो पैरेलल है BC के। अब यहाँ पे देखिए AD जो है वो P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है पैरेलल लाइंस की वजह से। यहाँ पे देखिए एक सेगमेंट हमारा ये है, एक सेगमेंट ये है, एक सेगमेंट ये है। यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो भी P यूनिट लॉन्ग है, यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है वो भी P यूनिट लॉन्ग है, यहाँ से यहाँ तक की जो मेजरमेंट है वो भी P यूनिट लॉन्ग है। मीन्स ये यहाँ पे भी इतने सेगमेंट की मेजरमेंट भी P यूनिट है,
यहाँ पे इतने सेगमेंट की मेजरमेंट भी पी यूनिट है, यहाँ पे इतने सेगमेंट की मेजरमेंट भी पी यूनिट है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की मेजरमेंट 1 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 3 सेंटीमीटर भी हो सकती है। हमें यहाँ पे मेजर से मतलब नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ इक्वल सेगमेंट्स चाहिए, ठीक है। हर इक्वल सेगमेंट्स को हमने पी यूनिट लॉन्ग लिया है। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे हमारे पास 2 सेगमेंट्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक हमने इसको क्यू यूनिट्स लिया था, तो यहाँ से यहाँ तक जो सेगमेंट है वो भी क्यू यूनिट लॉन्ग है, और यहाँ से यहाँ तक जितना सेगमेंट है वो भी क्यू यूनिट लॉन्ग है। यहाँ पे देखिए, अगर ये लाइन हम यूँ ड्रॉ करें, ये वाली लाइन ए बी, यहाँ पे देखिए कितने सेगमेंट्स में डिवाइड हुई है, 1 2 3 4 5। तो हम इसको ले लें 1 2 3 4 5 इक्वल सेगमेंट्स हो गए। एक ये सेगमेंट, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये। अब यहाँ पे देखिए ये कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स हैं, सबकी मेजरमेंट सेम होगी, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या यहाँ से यहाँ तक हमारा 2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, या 3 सेंटीमीटर भी हो सकता है। हमें मेजरमेंट इतना ज़्यादा कंसीडर नहीं करना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स होने चाहिए, और इन सारे कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स को हम 1 यूनिट के बराबर कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ से यहाँ तक हम इसको W कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये X हो गया, ये Y हो गया, ये Z हो गया। तो ये वाली जो लाइन है हमारी, ये वाली लाइन सेगमेंट जो है ये हमारी डिवाइड हो गई है 5 सेगमेंट्स में, 1 2 3 4 5 कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में, जिनकी लेंथ जो है हमने वो P यूनिट्स रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ है उसको हमने P यूनिट्स कंसीडर किया है। यहाँ पे हमने नंबर्स नहीं लिए हैं, उसकी जगह हमने ये वेरिएबल ले लिया है। इसमें से अब यहाँ से ये जो मेजरमेंट है ये भी आपकी P यूनिट होगी, यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है ये भी आपकी P यूनिट होगी, यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है ये भी P यूनिट होगी, यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है ये भी P यूनिट होगी, यहाँ से यहाँ तक जो मेजरमेंट है ये भी P यूनिट होगी। मीन्स AW इक्वल्स टू WX इक्वल्स टू XY इक्वल्स टू YZ इक्वल्स टू ZB। सारे जो सेगमेंट्स हैं हमारे, उन सब की जो मेजरमेंट है वो कितनी है, P यूनिट। P यूनिट मीन्स सबकी मेजरमेंट एक होगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर का है तो ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा। मतलब यहाँ पे 1 सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगी हर सेगमेंट की। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास 2 सेंटीमीटर यूनिट हो जाएगी, ठीक है, हर सेगमेंट की। देखिए अब हमें प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए हमारे पास 2 कॉलम्स होते हैं, एक स्टेटमेंट्स और एक रीज़न का। पहले हम स्टेटमेंट देखेंगे। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, देखिए स्टेटमेंट में हमारे पास क्या है, AD इज़ डिवाइडेड इनटू P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बाय द पैरेलल लाइन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जब हमने पैरेलल लाइंस ड्रॉ की हैं तो हमारा AD जो है वो P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो गया है। अभी आपको बताया यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट भी P यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक मेजरमेंट भी P यूनिट है, यहाँ से यहाँ तक भी मेजरमेंट P यूनिट है। तो इन तीनों की मेजरमेंट P यूनिट्स हैं, तो ये कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स हो गए। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन था। देखिए रीज़न में हमारे पास कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद देखिए AE is also divided into P congruent segments by the same parallel lines. Same parallel lines की वजह से हमारा AEB जो है वो P congruent segments में डिवाइड हो जाएगा। अगर 3 या 3 से ज़्यादा parallel lines को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है और उस ट्रांसवर्सल पर कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बनते हैं, तो उन्हीं 3 पैरेलल लाइंस पर अगर हम वहाँ पर एक और ट्रांसवर्सल बना देते हैं तो वहाँ पर भी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स ही बनेंगे। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे यहाँ पर भी ये और ये कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स हैं। इसकी मेजर भी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास P यूनिट्स हैं, यहाँ से यहाँ तक P यूनिट्स है, यहाँ से यहाँ तक P यूनिट्स है। इसलिए हमारे पास AE जो है वो भी डिवाइड हो गया है P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में। देखिए यहाँ पे रीजन क्या है, पैरेलल लाइंस मेक इक्वल नंबर ऑफ कॉन्ग्रेंट इंटरसेप्ट और ईच ट्रांसवर्सल। इस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमने ये प्रूव किया है कि AEB जो है वो P कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो गई है, ठीक।
इसी तरह देखिए EC इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स। यहाँ पे देखिए EC भी हमारी क्यू कॉन्ग्रेंट, ये क्यू कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक इन दोनों सेगमेंट्स की मेजरमेंट कितनी थी, क्यू यूनिट लेंथ थी, यहाँ पे भी क्यू यूनिट लेंथ थी, यहाँ पे भी। तो थ्योरम के हिसाब से इस ट्रांसवर्सल पे भी कॉन्ग्रेंट सेगमेंट्स बनेंगे। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक सेगमेंट की मेजरमेंट भी क्यू यूनिट हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक सेगमेंट की मेजरमेंट भी क्यू हो जाएगी। यहाँ पे देखिए AD की जो लेंथ थी वो हमारी P यूनिट्स थी, जितनी AD की लेंथ है उतनी हमारी AE की लेंथ हो गई है P यूनिट्स लॉन्ग। यहाँ पे BD की जो लेंथ थी वो हमारी Q यूनिट्स थी, तो EC की लेंथ भी हमारी Q यूनिट्स हो गई है। तो इसका मतलब हमारा AE जो है वो इक्वल्स टू P यूनिट हो गया है और EC जो है वो हमारा इक्वल्स टू Q यूनिट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए हम AE और EC की अगर रेशो लें, AE और EC की, तो वो बराबर होगी P/Q के। जबकि यहाँ पर हमने जो कंस्ट्रक्शन किया था वहाँ पे हमने क्या किया था कि AD और BD की जो रेशो है वो बराबर है P और Q की रेशो के। तो हम यहाँ पे देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे AD और BD की रेशो जो है वो बराबर थी P/Q के। जबकि अभी हमने यहाँ पे क्या देखा है कि AE और EC की रेशो जो है वो P/Q के बराबर है। इन दोनों में देखिए P/Q कॉमन है। तो अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, अगर A इक्वल्स टू B है, B इक्वल्स टू C है, ये दोनों बराबर हैं तो फिर ये दोनों भी बराबर होंगे। इसका मतलब AE और EC की जो रेशो है वो बराबर है AD और BD की रेशो के। यही हमें प्रूव करना था। अब यहाँ पे देखिए हमारा क्या आया था, AE और EC की जो रेशो है वो P/Q के बराबर है। यहाँ पर हमारे AE और EC की रेशो जो है P/Q के बराबर आ गई थी। लेकिन हमने जब कंस्ट्रक्शन किया तो हमारे पास क्या आया था कि AD और DB की रेशो जो है वो P/Q के बराबर है। AD और BD की रेशो जो है P/Q के बराबर है, ये हमने कंस्ट्रक्शन में किया था। यहाँ पर और यहाँ पे P/Q इक्वल है, तो इसका मतलब हमने इसको और इसको भी इक्वल कंसीडर कर लिया है अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी।